हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लेने की बातें की जा रही हैं, उसके अंदर क्या-क्या सिलेबस हो सकते हैं। पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा है। इसके चक्कर में एक फेक स्क्रीनशॉट भी सर्कुलेट किया जा रहा है, जो कि यूपी के सुपर टेट का सिलेबस है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस हो सकता है। और ध्यान से देखिए कि पिछले साल जो बिहार के प्रधानाध्यापक के लिए जो बीपीएससी के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उसका सिलेबस यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे सकता है। ये प्रधानाध्यापक का सिलेबस है। इसमें कुल मिलाकर के बातें की गई थी कि 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस चीज़ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी वैसा ही क्वेश्चन, वैसा ही पैटर्न हो सकता है कि इस बार भी एग्ज़ाम में जो कि नियमावली नई आई है उसके हिसाब से पूछा जाए। तो हम उसमें देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें पिछले साल के नोटिफिकेशन में आई थी, उसका सिलेबस क्या था, और उससे हम एक आइडिया लगा लेंगे कि क्या-क्या आ सकता है हमारे नए नोटिफिकेशन में। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए तो इसको 2 पार्ट में बाँटा गया था। एक पार्ट था जिसमें जनरल स्टडीज़ की बातें थी और दूसरा पार्ट था जिसमें आपके बीएड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो उसमें अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस जो है वो जनरल स्टडीज़ के थे और 50 क्वेश्चंस जो है वो बीएड से थे। बीएड से 50 क्वेश्चंस लिया गया था। तो जीएस का सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, उसका सिलेबस क्या था और हो सकता है कि कितना आ जाए, कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो हम उसको देखेंगे अभी। देखिए, सबसे पहले देखिए कि इसमें जीएस का जो सिलेबस है उसमें उसको इसमें यहाँ पे 8 टोटल 8 पार्ट में बाँटा गया है। 8 पार्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पार्ट है जनरल साइंस का। जनरल साइंस, और इसको यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल इसका दिया गया है कि जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। डिटेल इसका यहाँ पे दिया गया है आगे। डिटेल में देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित जानकारी और परिबोध पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मतलब कह सकते हैं कि आप अगर साइंस की जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं तो आपसे उसका एक्सपेक्टेशन रह सकता है कि हाँ, आपसे ये क्वेश्चन, जैसे कि अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि लगभग 10th या मैक्सिमम अगर हायर पोस्ट है तो 12th क्लास तक के साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत। दूसरा अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो दूसरा इसमें है पार्ट जो कि है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिस मतलब हम कह सकते हैं कि वो जनरल अवेयरनेस की बातें हैं। वो अभी हमारे में भी कि पिछले 6 महीने में क्या क्या चीज़ें हो रही हमारे आसपास देश में और दुनिया भर में, तो उससे कुछ क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। और लिखा हुआ है यहाँ पे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं, और विशेष तौर पे यहाँ बिहार को हाईलाइट किया गया है कि बिहार के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है हाल में, और ज़्यादातर केसेस में पिछले 6 महीने से उठाया जाता है। तो मे बी इसमें पिछले 6 महीने के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरे पार्ट की हम अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें तीसरा पार्ट जो है वो है भारतीय इतिहास, और विशेष तौर पे फिर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है बिहार के इतिहास की बातें। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इतिहास के अंदर भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बातें हैं, उसके विषय में कुछ कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। और विशेष तौर पे इसमें बिहार की भी बातें आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला हमारा पोर्शन हो जाता है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है ना। और उसमें क्या हो सकता है कि 19th सेंचुरी है ना, 19वीं शताब्दी के आसपास जो भी भारतीय आंदोलन किए गए थे, जैसे कि गांधी जी के द्वारा कई सारे आंदोलन किए गए थे, तो उसको हम अगर देख लें तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब जनरल चीज़ें हैं फ्रेंड्स। फिर इसी तरह से अगला पोर्शन हमारा हो जाएगा जो कि जियोग्राफी का है, भूगोल का है, और भूगोल के अंदर भी वही चीज़ें हैं, भारत और विशेष तौर पे बिहार। यहाँ पे बिहार को बार बार हाईलाइट किया गया है, चूँकि बिहार के अंदर की बातें हैं, बिहार का एग्ज़ाम है, तो बिहार से बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल के बारे में जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अगला पोर्शन हमारा आ जाता है भारतीय राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बात।
तो मतलब पॉलिटी की बातें होंगी और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की बातें हो सकती है। और इसमें भी यहाँ डिटेल में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान देश की राजनीतिक प्रणाली और डिफरेंट जो विकास की योजना है उससे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिक जो इकोनॉमिक्स है इंडिया का, उससे कुछ क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, ओवरऑल देखें, तो इसमें भी लगभग 10th क्लास तक के जो क्वेश्चंस है, 10th क्लास की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो अगर इनको हम देख लें, और उसमें भी ध्यान रखना है कि इंडिया के साथ साथ हमें बिहार की भी बात करनी है। इसमें बिहार को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, तो बिहार को विशेष तौर पे ध्यान में रखना है हमको। उसके बाद इसमें मैथ की जो बातें हैं, तो मैथ में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बेसिक जो है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता पर जांच प्रश्न हो सकते हैं। मतलब मैथ भी अगर हम बात करें तो मे बी कि 10th लेवल का हो, 12th लेवल का विशेष तौर पे नहीं पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ज़्यादातर वो हायर में पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें भी वैरी कर सकता है, बदलाव हो सकता है। सब किस पद के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि PRT जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9 10th या फिर 11 12, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा लेवल ऊपर या नीचे हो सकता है। लेकिन मैथ का भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल किया जा सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद आइए फ्रेंड्स, तो हम अगर बात करें दूसरे पार्ट की, जो कि 50 नंबर का पार्ट होने वाला है। वो 100 नंबर का पार्ट था और ये दूसरा पार्ट जो है 50 नंबर का होने वाला है। और ये आपके बीएड में जो आपने पढ़ा है, तो बीएड के अंदर से पूछे जाएंगे। हो सकता है कि अगर प्राइमरी स्कूल की बात हो तो डीएलएड के अंदर से पूछा जाए, डीएलएड के सिलेबस के अंदर लगभग, लेकिन सेम ही है दोनों चीज़ के अंदर। जैसा कि हमने सीटेट के एग्ज़ाम में भी देखा है, स्टेट के एग्ज़ाम में भी देखा है, तो कि उसमें भी बीएड से क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें विशेष, जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, उसके अलावा जो सब्जेक्ट पैडागोजी है उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो 50 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन, जो कि पिछला सिलेबस था, हेडमास्टर का सिलेबस था, तो उसमें 50 नंबर के बीएड से पूछे जाने की बात थी। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें कुल मिलाकर के जो है 12 यूनिट पढ़ने हैं आपको। अगर बीएड की हम बात करें, ध्यान से देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 और लास्ट ही फाइनली 12 यूनिट की बात है। और आप सब ने बीएड के अंदर 2 साल के जो कोर्स किए होंगे, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। और देख सकते हैं इसमें बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमने बीएड में पढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं हम लोग सीटेट के अंदर इन सारी चीज़ों से पहले से परिचित हैं। जैसे देख सकते हैं आप, बाल्यावस्था की समझ हो गया और बाल्यावस्था की बातें हैं। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए कि विशेष तौर पे बिहार की बात की जाती है कि बिहार की प्रासंगिकता उसमें क्या है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बाल्यावस्था के बारे में हो सकता है कि क्वेश्चन उससे पूछा जाए। फिर उसके अलावा देखिए कि व्यक्तिगत विकास क्या है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर एडोलेसेंस के बारे में, किशोरावस्था की बातें हैं। और फिर यहाँ पे देखिए कि बिहार के अंदर किशोरों की क्या क्या चीज़ें हैं, बिहार के संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो इससे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। फिर वहीं दूसरा यूनिट जो है हमारा, वो सोशलाइजेशन से, वो कुल मिलाकर के सामाजिकरण है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि विभिन्न क्षमता वाले व्यक्तियों की बात हो रही है। स्टूडेंट्स की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में, उससे क्वेश्चंस उठाया जा सकते हो। तो हम लोगों ने इस चीज़ को सीटेट के अंदर देखा हुआ है, स्टेट के अंदर देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लगभग कॉमन चीज़ें हैं, जो कि हाँ, हो सकता है कि इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पूछे, चूँकि बीपीएससी वाली बात है। तो बीपीएससी बहुत बेसिक लेवल को तो क्वेश्चन पूछेगी नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल हायर हो। जैसा कि अभी हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था, तो केंद्रीय विद्यालय में भी जो सीडीपी के क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी हायर लेवल के थे। आपको देखने से लगेंगे कि वो इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसके आंसर्स जब आप करेंगे तब आपको लगेगा कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो आप फैक्चुअली याद नहीं रख सकते। तो अब हमारे यहाँ ये बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन बनाया जाता है वो देखने वाली बात होगी। वो डिटेल्ड सिलेबस हम तभी बात कर पाएंगे उसके ऊपर, जब कुल मिलाकर के हमारा पैटर्न आ जाता है एग्ज़ाम का, सिलेबस की जब बातें क्लियर हो जाती है, तब विशेष बातें देखेंगे हम लोग। जब ये सिलेबस आ जाता है, जब नोटिफिकेशन किसी तरह का जारी होता है, तो विशेष जानकारी हम लोग फिर से देखेंगे, सिलेबस को डिटेल में बातें करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए सर दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।